अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो सफ़र है, इस वक्त बस में हम बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं मस्जिद निमरा और साथ ही साथ अरफात का मैदान और जबल रहमत भी हम आपको दिखाएंगे। और इस बारे में जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब भी इस वीडियो में शामिल हैं। ये मुकद्दस सरजमीन है कि इस सरजमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। एक बहुत ही ख़ास सवाल मुझसे पूछा गया कि हज के दिन अरफात में अपने ख़ैमे से निकलकर क्या मस्जिद निमरा तक जाना चाहिए और कितनी देर में कोई अपने ख़ैमे से निकलकर मस्जिद निमरा तक पहुंच सकता है। इसका जवाब इस वीडियो में मौजूद है। इस सवाल का जवाब जानना हर हाजी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें, ये अगर कोई साथी नीचे उतर के ज़ियारत करना चाहता है तो अभी कर लें। अभी ये वैसे पूरा साल बंद है, आगे इंशाल्लाह फिर आगे आपको जबल रहमत पे जाएंगे। दो रकात भाई अंदर 2 रकात नफल पढ़ सकते हैं। वजू है तो शुक्राने से पढ़ ले जल्दी। हाँ मैं पढ़ वजू है। इस वक्त जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ज़ियारत के हिसाब से आए थे। ये हज के दिन हरगिज़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इतना रश नहीं है। हज में तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। और हमें जो ज़ियारत कराने वाले साहब हैं, उन्होंने हमें कहा कि अगर आपका वज़ू है तो आप जल्दी से 2 रकात नफल पढ़ लीजिए। हज के दिनों में यहाँ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और क्यों नहीं आना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। फिर हमने जल्दी से यहाँ पर 2 रकात नफल अदा किए और जल्दी से हमें बस में बैठना पड़ा क्योंकि ज़ियारत कराने वाले हमें बहुत कम टाइम देते हैं। और फिर हमें जबल रहमत पर वो लोग ज़ियारत करवाने ले गए, जो कि आगे की वीडियो में आपको नज़र आएगा। और सवाल जो था कि हमें क्यों नहीं जाना चाहिए अपने ख़ैमे से निकलकर मस्जिद निमरा तक, क्योंकि मस्जिद जो निमरा है वो आधा हिस्सा उसका वादी उड़ना में है और उसका आधा हिस्सा अरफात के मैदान में है। तो आप चूँकि नए होंगे, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि आप मस्जिद निमरा के कौन से हिस्से में मौजूद हैं। और अगर ये हिस्सा जिसमें आप मौजूद हैं वादी उड़ना में हुआ तो फिर आप अरफात में मौजूदगी आपकी नहीं हुई और इस वजह से आपका हज होने से रह जाएगा। लिहाजा इतनी बड़ी गलती करना नहीं चाहिए कि अगर आप हज करने के लिए आए हैं और आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि ये जो मस्जिद निमरा का हिस्सा है ये वादी उड़ना में है या अरफात के मैदान में है। क्योंकि ये एक वाक़या है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा वादी उड़ना में लगाया गया था और फिर उन्होंने ज़वाल के वक्त यानी कि 12 बजे के करीब जो है उन्होंने अरफात में कदम रख दिया था और अरफात में मस्जिद निमरा के उस हिस्से में जाकर खुतबा दिया था जो कि अरफात के मैदान में है। लिहाजा इसका ख़याल रखना चाहिए। मस्जिद निमरा को दरअसल बनाया गया है उन दोनों हिस्सों को मिलाकर कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा वादी उड़ना में था उस हिस्से को, और जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल हो कर के अरफात के मैदान में जहाँ पर खुतबा दिया था हज का, तो उन दोनों जगहों को मिला कर के एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद निमरा कहते हैं। और इस मस्जिद में जो है वो खुतबा हुआ था और ये मस्जिद आधा हिस्सा जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था वो अरफात के मैदान में शामिल है और आधा हिस्सा वादी उड़ना में है। इस बात को समझ लीजिए। हमें नहीं पता, हम नए लोग होते हैं पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों से जाने वाले, लिहाजा इस गलती को हरगिज़ ना होने दें और अपने ख़ैमे से बाहर ना निकलें। क्योंकि आपका जो ख़ैमा है वो एक बहुत दूर जगह पे होता है। अरफात का मैदान बहुत बड़ा है और उस टाइम आप जगह पर ना जाएं जो बहुत ज़्यादा रश में हो, फिर आपको आपका ख़ैमा नहीं मिलेगा। चलो जल्दी चलो। ये ऐसे तो बहुत देर लग जाएगा, ऐसे तो 25 मिनट का टाइम मिला है। और आप खो जाएंगे, अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे। अक्सर लोग इसी गलती की वजह से खो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना कीजिए, अपनी जगह पर जहाँ पर आपको बिठाया जाए वहीं रहें और इस मसले में ना पड़ें और आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं पर तवज्जो दें और इबादत करें। इबादत के दिन हैं, इन दिनों को बिल्कुल भी इन चीज़ों में ज़ाया ना करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह पे पहुँचने की खातिर अपना इतने कीमती लम्हात को ज़ाया कर दें। अब देखें इस वक्त हालांकि हज के दिन भी नहीं है और सिर्फ हाजी हजरात यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए हैं तो भी कितना रश है। और हमें ये दूर से देखें, ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, हमें ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं हम सीढ़ियों को देखकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ आधे रास्ते में ख़त्म हो जाएंगी और हमें सिर्फ और सिर्फ संगलाख पत्थरों पर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और सीढ़ियाँ जो हैं वो सिर्फ एक तरफ ऐसी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक जाती हैं। देखें ये जो सीढ़ियाँ हम लोग इस वक्त सब जितने भी लोग हैं ज़ियारत करने वाले बेचारे ज़ईफ़ भी हैं, वो लोग इन सीढ़ियों
को देख के चढ़ने लगते हैं और जब आधा पहाड़ चढ़ लेते हैं तो पता चलता है कि ये सीढ़ियाँ अब यहीं तक हैं और ऊपर सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं। वो सब मजबूरन सब जो है वो इन पत्थरों पे चढ़ के चढ़ते हैं और जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि एक सीढ़ी ऐसी है जो ऊपर तक जाती है और वो इतना बड़ा फैला हुआ पहाड़ है, तो नीचे से हमें वो सीढ़ी हरगिज़ नहीं मिलती और बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलती है और नए लोगों को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। तो हम लोग भी जो है वो आधी सीढ़ियों पे चढ़ के भी परेशान हो गए और फिर पत्थरों पे चढ़ के जो है वो हमको ऊपर जाना पड़ा। अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, मोबाइल तो चढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही मुश्किल हुआ हमारे लिए, फिसलने वाले पत्थर हैं। देखिए अब सब लोग परेशान खड़े हैं कि हम किस तरह से चढ़ें। तो हम भी इसी तरह से जो है वो सीढ़ियों के ख़त्म होने के बाद ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़े थे। बड़ी मुश्किलों से पहाड़ पे चढ़े। सीढ़ियाँ भी हमें नहीं मिली, हम पत्थरों पे चढ़ चढ़ के चढ़े हैं। हेलीकॉप्टर आ रहा है। नहीं रे नहीं, अभी पढ़ूंगी। उमर ये रहा दुआ मांग रहा है, आप नमाज पढ़ लो। हज से पहले या हज हो जाने के बाद अब ज़ियारत के लिहाज से यहाँ पर आएँ और इबादत के लिहाज से और अपनी मग़फ़िरत के लिए यहाँ पर आकर खूब दुआएं कीजिए और इसके साथ साथ नवाफ़िल भी अदा कीजिए। ये ज़ियारत के लिए ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन हज के दिनों में यहाँ पर आने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो आप अपना ख़ैमा भूल जाएंगे और दूसरा ये कि आप इसी लिहाज से अगर चलते चलते आप अगर भटक गए तो आप बहुत सारी चीज़ों से रह जाएंगे। अगर आप अपने ख़ैमे से जुदा हो गए तो आप मुज़दलिफ़ा, मिना, अरफ़ात के और इस तरह से आप बहुत सारे अरकान अदा करने से आप चूक जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपकी फ़ैमिली भी परेशान हो जाएगी और अगर आपके दोस्त भी आपके साथ हैं तो आप सब जुदा हो जाएंगे। जबले रहमत पे कबूतर को बाजरा डाल रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबके गुनाहों को बख्श दे। इतनी मुबारक जगह पर आने के बाद एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहिए और हर लम्हा नेकी को तलाश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इबादतें और दुआएं कबूल होने की जगह है और यहाँ पर आकर के बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए। कबूतरों को बाजरा भी यहाँ पर हमने डाला और फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पर आए थे और मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल के ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद थे, जिनको आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और ये लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि हज के दिनों में यहाँ आना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है और अपने फ़राइज़ से भी इंसान रह जाता है। लिहाजा अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि आप हरगिज़ हज के दिनों में मस्जिद निमरा और जबल रहमत का रुख ना करें, क्योंकि आपको ट्रेन भी मुहैया की जाएगी और जो आपकी ट्रेन होगी वो आपको आपके ख़ैमे के पास ही मिलेगी और आप अगर अपनी ट्रेन से भी रह गए तो आप दूसरे अरकान कैसे अदा करेंगे, आप जमरात में रमी किस तरह से अदा करेंगे, आप मुज़दलिफ़ा और मिना किस तरह से जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी आजकल मुश्किलात हैं, इनको जो है वो आपको देखना पड़ेगा और आपका खाना, आपका जो ट्रांसपोर्ट है, वो सारी चीज़ें आपको आपके ख़ैमे के पास ही मुहैया की जाएंगी और अगर आप यहाँ वहाँ भटक गए तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लिहाजा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये हमारी वो यादगार तस्वीर हैं जो 2019 में हज के दौरान हमने ये खिंचवाई थी और आज आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाई हैं, ताकि आप लोग भी देखें किस तरह से ये एक यादगार सफ़र है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हज का ये यादगार सफ़र ज़रूर नसीब करे और सबको मकबूल हज अता करे और हज मबरूर की सआदत अता करे।
आमीन ज़रूर कहिएगा हमारी इस वीडियो में, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की मुआवनत के लिए, आप लोगों की मदद और आप लोगों के लिए हर तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग किसी भी किस्म की परेशानी से महफूज रहें। और आप लोग चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। अल्लाह निगहबान।